नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारी चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द 4 एग्रीमेंट्स। द 4 एग्रीमेंट्स एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो मैक्सिकन योगी और वैदिक प्राचीनता के अनुसार जीने के तरीके पर आधारित है। यह किताब डॉन मिगुएल रुइज द्वारा लिखी गई है और इसमें 4 महत्वपूर्ण समझौते हैं जो हमें खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये 4 एग्रीमेंट्स हैं: बोलना, वाद विवाद करना, पूरी मेहनत करना और अपने शक्ति का सच्चा उपयोग करना। यह पुस्तक मानवीय जीवन के रहस्यों को समझने और अपने वास्तविक प्रकृति को पहचानने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। इस किताब को 1997 में प्रकाशित किया गया और इसकी सिर्फ अमेरिका में 90 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। दुनिया भर में 46 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इस किताब की मदद से हमें दुनिया की बनाई गई उन स्वयं सीमित यानी सेल्फ लिमिटिंग मान्यताओं से निपटने में मदद मिलेगी जिसने हमारी खुशी और खुद से प्यार करने की इच्छाओं को ख़त्म कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस किताब की समरी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द टोलटेक। हजारों साल पहले टोलटेक पूरी दक्षिणी मेक्सिको में ज्ञानी महिलाओं और पुरुषों के रूप में जाने जाते थे। मानव विज्ञानियों ने टोलटेक को एक राष्ट्र या एक नस्ल के रूप में बताया है, लेकिन वास्तव में टोलटेक वैज्ञानिक और कलाकार थे जिन्होंने प्राचीन लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान और प्रथाओं का पता लगाने और उनका संरक्षण करने के लिए एक समाज का गठन किया था। वे मेक्सिको शहर के बाहर पिरामिडों के प्राचीन शहर टियातुहुआकन में मास्टर्स और छात्रों के रूप में एक साथ आए, जिसे उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां मनुष्य भगवान बन जाता है। हजारों सालों से विभिन्न कारणों से नेगुएलों के पैतृक ज्ञान को छुपाने और अस्पष्टता में अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से टोलटेक ज्ञान को नेगुएल्स के विभिन्न वंशों की पीढ़ियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा गया। अब डॉन मिगुएल रुइज ईगल नाइट वंश के एक नेगुएल को टोलटेक की शक्तिशाली शिक्षाओं को हमारे साथ साझा करने के लिए निर्देशित किया गया है। टोलटेक ज्ञान को जीवन जीने के एक तरीके के रूप में वर्णित किया गया है जिसे खुशी और प्यार की तत्काल पहुंच से जाना जाता है। इंट्रोडक्शन। द स्मोकी मिरर। 3000 साल पहले बिल्कुल आप और मेरी तरह ही एक इंसान था जो पहाड़ों से घिरे एक शहर के पास रहता था। वो एक मेडिसिन मैन बनने के लिए अपने पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान को सीखने के लिए अध्ययन कर रहा था, लेकिन वो जो कुछ भी सीख रहा था उससे पूरी तरह सहमत नहीं था। उसके दिल में उसे लगा कि कुछ और भी होना चाहिए। एक दिन जब वो एक गुफा में सो रहा था, उसने सपने में अपने आप को सोते हुए देखा। वो अमावस्या की रात को गुफा से बाहर आया। आकाश साफ था और वो लाखों तारे देख सकता था। फिर उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने हाथों को देखा, उसे अपना शरीर महसूस हुआ और उसने अपनी आवाज को ये कहते हुए सुना, मैं प्रकाश से बना हूं, मैं सितारों से बना हूं। उसने फिर से तारों की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि ये वो तारे नहीं हैं जो प्रकाश पैदा करते हैं, बल्कि ये प्रकाश ही है जो तारों का निर्माण करता है। हर चीज प्रकाश से बना है और बीच का स्थान खाली नहीं है। और वो ये जानता था जो कुछ भी मौजूद है वो एक जीवित चीज है और वो प्रकाश जीवन का संदेश वाहक है, क्योंकि यह जीवित है और इसमें सारी जानकारी समाहित है। तब उसे एहसास हुआ कि हालांकि वो सितारों से बना था, लेकिन वो सितारे जैसा नहीं था। उसने सोचा, मैं सितारों के बीच में हूं। इसलिए उन्होंने सितारों को बुलाया टोनल और तारों के बीच का प्रकाश को नगुएल। और वो जानता था कि इन दोनों के बीच जो चीज सामंजस्य और स्थान बनाती है वो जीवन है। बिना जीवन टोनल और नगुएल का अस्तित्व नहीं हो सकता। जीवन उस पूर्ण सर्वोच्च सृष्टिकर्ता का शक्ति है
जो सब कुछ बनाता है। पार्ट 1, डोमेस्टिकेशन यानी कि ब्रेन वॉश। हम सबको इस दुनिया ने डोमेस्टिकेट किया हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रेन वॉश किया है। हमारे अंदर ऐसे विचार भर दिए गए हैं कि हम लाइफ में कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते, और इससे हम सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जी रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक रिक्शा वाला सारी जिंदगी रिक्शा ही चलाता रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि जो सेविंग्स हुई है उससे कोई अच्छा सा शोरूम या दुकान खोल लूँ और लाइफ में कुछ क्वालिटी ले आऊँ, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि वो सिर्फ रिक्शा चलाने लायक ही है, क्योंकि समाज में रहकर उसने यही सब देखा सुना होता है, जिससे वो ब्रेन वॉश हो चुका है और अब वो बड़ा सोचता ही नहीं है। इसी तरह मिडिल क्लास में पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को अपने मनपसंद का कैरियर चुनने के लिए नहीं कहते। वो ये नहीं कहते कि तुम फिल्म के एक्टर बन जाओ या सिंगर बन जाओ, बल्कि सबको भेड़ चाल में चलते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो रखा है और वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बेस्ट जॉब ऑप्शन है, और फिर यही चीज़ वे अपने बच्चों को सिखा देते हैं और ये क्रम चलता रहता है। तो इस तरह से हम सोसाइटी द्वारा डोमेस्टिकेटेड या ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा इल्यूजन में रहते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने ये 3 स्टेप्स बताए हैं। 1, अवेयरनेस। कभी भी भ्रम में न जिए। जो भी चीज़ें आज तक देखी सुनी हैं उनके बारे में तर्क करें। ऐसा ना लगे कि आप हर चीज़ बेहोशी में किए जा रहे हो। 2, फॉरगिवनेस। लोग हमेशा अपनी बातों से आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। उन बातों को दिल से लगाने की बजाय आप उन लोगों को माफ़ कर दें, यह सोचकर कि उन्हें सही ज्ञान ही नहीं है। आप सिर्फ अपने गोल पर केंद्रित रहें। 3, एक्शन। कभी भी निठल्ले ना बैठें, बल्कि हमेशा एक्शन लेते रहें। इससे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपकी निंदा करने वाले ही एक दिन आपका एग्जाम्पल देंगे। मितोते। हमारा पूरा दिमाग एक कोहरे की तरह है, जिसे टोल्टेक ने मितोते कहा है। हमारा मन एक सपने की तरह है, जहाँ एक ही वक्त में 1000 लोग बात करते हैं और उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं समझता है। यह हमारे मन का स्टेट है जो काफ़ी बड़ा होता है। उस बड़े मितोते से आप यह नहीं देख सकते कि आप वास्तव में क्या है। भारत में लोग मितोते को वो माया कहते हैं, जिसका मतलब उलझन होता है। आप अपने और दुनिया के बारे में जो कुछ भी मानते हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में मौजूद है, और इसी वजह से हम ये नहीं देख सकते कि हम वास्तव में कौन हैं, और हम ये भी नहीं देख सकते कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम सभी के दिमाग में एक बड़ा मितोते बहुत सारी अराजकता को पैदा करता है, जो हमें हर चीज़ को गलत तरीके से देखने और गलत समझने की वजह देता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम चीज़ों को वैसे नहीं समझते जैसे वो असलियत में होती है। उदाहरण के लिए ऐसा समझे कि आपका मन एक कंप्यूटर है और अपनी बात की तुलना कंप्यूटर के उस वायरस से करें जिससे कंप्यूटर को नुकसान होता है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब दूसरे लोग आपसे बात करते हैं तो वे आपके दिमाग में एक कंप्यूटर वायरस डाल देते हैं, जिससे आप हर बार थोड़ा कम सही तरह से सोचने लगते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि अपनी उलझन को दूर करने या कुछ राहत पाने के लिए आप किसी और से बात करते हैं और उस वायरस को उन लोगों तक फैला देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह पैटर्न पृथ्वी पर सभी इंसानों के बीच कभी ना खत्म होने वाली जंजीर की तरह चल रहा है, और आखिर में वही दुनिया बचेगी जो सिर्फ गलत जानकारी के जरिए से बनी हुई है। यह गलत जानकारी एक तरह का जहरीला वायरस है, जिसे टोल्टेक ने मितोते कहा है। इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए खुद से ये 4 समझौते करें। पार्ट 2, द 4 एग्रीमेंट्स। इस भाग में लेखक ने 4 एग्रीमेंट्स दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप सोसाइटी द्वारा किए गए हमारे ब्रेन वॉश से निजात पा सकते हैं। तो आइए अब इन 4 के बारे में जानते हैं। एग्रीमेंट 1, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स।
पहला समझौता सबसे जरूरी है और ये करने के लिए सबसे मुश्किल भी है। यह इतना जरूरी है कि सिर्फ इस पहले समझौते से आप अस्तित्व के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिसे लेखक धरती पर स्वर्ग कहते हैं। पहला समझौता है अपने शब्दों के साथ त्रुटिहीन बनना। शब्द जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे स्तर अवधारणाओं, रिश्तों और भरोसे को बनाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने वाले उलझन को पैदा करने से बचने के लिए अपने आप पर या दूसरों पर उस उलझन का इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहें। सिर्फ वही बातें कहने की आदत डालें जो आप अपने भले के लिए कहते हैं। और अगर जब किसी भी तरह का शक हो, मतलब आपको कोई बात किसी भी तरह से गलत लगे, तो उस बात को किसी से भी ना कहें। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और अगर आप अस्तित्व के स्तर मतलब नर्क को पार करना चाहते हैं तो अपने आप से ये पहला समझौता जरूर करें। शब्दों के जरिए ही आप सब कुछ बताते हैं। अपने शब्दों के जरिए से आप अपनी रचनात्मक शक्ति को सबके सामने व्यक्त करते हैं। आप चाहे जो भी भाषा बोलते हो, आपका इरादा शब्द के जरिए से ही जाहिर होता है। आप जो सपने देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जो आप वास्तविक में हैं, वो सब कुछ आपके शब्दों के जरिए से ही जाहिर होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि आप बोलते वक्त किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अपने शब्दों के साथ त्रुटिहीन होने से आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सच की दिशा में और अपने आप से प्यार करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों के साथ त्रुटिहीन होने का समझौता करते हैं तो बस उस इरादे से आप सच्चाई को हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ सच ही हमें आज़ाद कर सकता है। आप अपने शब्दों की गलती को अपने खुद से प्यार करने के स्तर के जरिए से माप सकते हैं। आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं और आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये सीधे आपके शब्दों की गुणवत्ता और एकता से जुड़ा होता है। जब आप अपने शब्दों में कोई भी गलती नहीं करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और इस तरह आप खुशी और शांति महसूस करने लगते हैं। इसीलिए आज ही अपने शब्दों के साथ त्रुटिहीन होने का समझौता करें। सेकेंड एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगले 3 समझौते वास्तविक में पहले समझौते से शुरू हुए हैं। दूसरे समझौते को करने के लिए खुद से किए गए पहले समझौते को याद रखें और उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अपनाएं। अगर आप पहले 2 समझौते को अभ्यास करते हैं तो आप 75% उन छोटे समझौते को आसानी से कर सकते हैं जो आपको धरती पर मौजूद नरक में फंसा कर रखते हैं। अगर आप इस दूसरे समझौते को एक आदत बना सकते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ भी आपको वापस नरक में नहीं डाल सकता। जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेते हैं तो आपके पास बड़ी आज़ादी होती है। आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं क्योंकि जो कुछ भी आपसे कहा गया था आप उससे सहमत होते हैं। जैसे ही आप उन बातों को मंजूरी देते हैं तो आप नरक के सपने में फंस जाते हैं। जिस चीज की वजह से आप फंसते हैं उसे लेखक व्यक्तिगत महत्व, पर्सनल इंपॉर्टेंस कहते हैं। व्यक्तिगत महत्व या चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना आपको सेल्फिश और लालची बनाता है, क्योंकि हम ये मान्यता बनाते हैं कि सब कुछ हमारे खुद के बारे में है। हमारी पढ़ाई के वक्त के दौरान या जब हमारे पास पालतू जानवर होते हैं उसके दौरान हम सब कुछ व्यक्तिगत रूप से लेना सीखते हैं। हमें लगता है कि हम हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, यह सिर्फ आपकी समस्या होती है। इससे किसी और का कोई मतलब नहीं होता है। यह वो तरीका है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। यहाँ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है क्योंकि आप अपने साथ ठीक से व्यवहार कर रहे होते हैं, किसी और के साथ नहीं। दूसरों की मान्यताएं उनके अनुसार होती है, इसीलिए वे आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो वास्तव में उनके बारे में ही होता है, क्योंकि हम सभी लोगों को वैसे ही पहचानते हैं जैसी हमारी समझने की ताकत होती है। अगर आप बिना किसी डर के
जीते हैं और अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो इनमें से किसी भी अनुभूति के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी अनुभूति को महसूस नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा संभव है कि आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है। जब आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ आपको खुश करता है। आप अपने आसपास की हर चीज़ से प्यार कर रहे हैं क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आपको रहना पसंद है और आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से खुश रहने लगते हैं। इसीलिए आपको खुशी का समझौता खुद ही करना होगा। आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेने से आप अपने आप से प्यार करना कम कर देते हैं। हम सभी लोग अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरह के दुखों का सामना करते हैं और हम इन दुखों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं। इंसान एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जब वो दर्द में होते हैं। आप दूसरों के कामों के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होते हैं, आप सिर्फ खुद के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आप वास्तव में इसे समझते हैं और चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेने से मना करने लगते हैं तो आप शायद ही दूसरों की बातों, टिप्पणी और कामों से परेशान हो सकते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से कुछ भी ना लेने का अभ्यास शुरू कर दें। थर्ड एग्रीमेंट, डोंट मेक एनी एजम्पशंस। तीसरा समझौता मान्यता नहीं बनाने का है। हमें अपने अंदर हर चीज़ के बारे में मान्यता बनाने की आदत होती है। मान्यता बनाने में समस्या ये होती है कि हम उन मान्यता को सच मानते हैं, यहाँ तक कि हम उनको सच साबित करने के लिए कसम भी खा सकते हैं। हम अक्सर इस बारे में मान्यता बनाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। हम इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, फिर हम उन्हें दोष देने लगते हैं और हम अपने शब्दों के साथ भावनात्मक प्रतिक्रिया बनाते हैं। इसीलिए जब भी हम अंदाज़ा लगाते हैं तब हम समस्या पूछ रहे होते हैं और अपनी मान्यता से उन्हें गलत समझते हैं। एक मान्यता बनाने की तुलना में सवाल पूछे, यह हमेशा बेहतर तरीका होता है क्योंकि मान्यता हमें दुख लेने के लिए तैयार करती है। हमें बिना हकीकत जाने सपने देखने की आदत है। हम सचमुच अपनी कल्पनाओं में चीज़ों का सपना देखते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं समझते हैं। हम मतलब के बारे में एक मान्यता बनाते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो हमारे सपने टूट जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये वो नहीं था जो हमने सोचा था। यह बहुत दिलचस्प बात है कि हमारा मन कैसे काम करता है। सुरक्षित महसूस करने के लिए हमें हर चीज़ को सही ठहराने, हर चीज़ को समझने और समझाने की ज़रूरत होती है। हमारे पास लाखों सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें जानने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारा समझौते करने वाला दिमाग समझ नहीं सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि जवाब सही ही हो, लेकिन सिर्फ जवाब ही हमें सुरक्षित महसूस कराता है। इसीलिए हम अक्सर अंदाज़ा लगाते हैं। हम ये मान्यता बनाते हैं कि हर कोई हमारी ज़िंदगी को वैसे ही देखता है जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। हम ये मानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं दूसरे लोग भी सच में वैसा ही सोचते हैं और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वैसा ही वो भी महसूस करते हैं। जिस तरह से हम जज करते हैं और जिस तरह से हम मिसबिहेव करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं दूसरे भी वैसा ही करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि असली प्यार दूसरे लोगों को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वे असलियत में होते हैं और यही इंसान की सबसे बड़ी मान्यता होती है। जिस दिन आप मान्यता बनाना बंद कर देते हैं उसके बाद आप भावनात्मक प्रतिक्रिया से आज़ाद होकर साफ और क्लियर तरह से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। मान्यता बनाने से आपके शब्द त्रुटिहीन हो जाते हैं, इसीलिए मान्यता न बनाएं। फोर्थ एग्रीमेंट, ऑलवेज गिव योर बेस्ट। चौथा समझौता वो है जो बाकी 3 समझौते को गहरी आदत बनाने की मंजूरी देता है। चौथा समझौता पहले 3 के कार्य के बारे में है। हमेशा अपना बेहतरीन प्रस्तुत करें। पहले 3 समझौते तभी काम करेंगे जब आप अपना बेहतरीन प्रस्तुत करेंगे। यह उम्मीद न करें कि आप अपने शब्दों के साथ
हमेशा बेदाग रह सकते हैं। आपकी हर रोज की आदतें बहुत मजबूत होती हैं और आपके दिमाग में मजबूती से टिकी हुई हैं, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए ये उम्मीद ना करें कि आप व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ अपना सबसे अच्छा दें। ये उम्मीद ना करें कि आप कभी भी दूसरी मान्यता नहीं बनाएंगे, लेकिन आप साफ तौर से अपना सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी स्थिति में हमेशा अपना सबसे बेहतरीन दें, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। अगर आप हमेशा अपना सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करते हैं तो किसी के पास भी आपको जज करने का कोई तरीका नहीं होता है। और अगर आप खुद को जज नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह से दोष अनुभूति या स्वयं दंड से बच सकते हैं। जब आप हमेशा अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप सही तरीके से काम करते हैं। अपना श्रेष्ठ करने का मतलब है काम करना, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि आप किसी इनाम की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी इनाम की उम्मीद के सिर्फ पूरा करने के लिए ही काम करते हैं तो आप अपने हर एक काम को करने की खुशी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद इनाम तो आपके पास आएगा, लेकिन आप उस इनाम से जुड़े नहीं होंगे। अगर आप वो करते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं और अगर आप हमेशा अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना शुरू कर सकते हैं। जब आप अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं। अगर आप अपना श्रेष्ठ बार बार देते हैं तो आप बदलाव करने के मास्टर बन सकते हैं। यह आपको अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से चलाने में मदद करता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी सीखा होता है उसे आपने बार बार दोहरा कर सीखा होता है। यह आपके लिए एक अच्छी आदत की तरह होगा जिसे आपको महीनों की कड़ी मेहनत से हासिल करना होता है। ए न्यू ड्रीम। जब आप खुद से 4 समझौते कर लेते हैं तो एक नया सपना बनाना शुरू करें, और ये आपके लिए संभव होता है। लेखक कहते हैं मोजेस ने इसे प्रॉमिस लैंड कहा है, बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा है, जीसस ने इसे स्वर्ग कहा और टोल्टेक ने इसे एक नया सपना कहा है। 4 समझौते को अपनाने के लिए एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति रखें और इन समझौते के साथ अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। ऐसा करके आप धरती के स्वर्ग को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इन 4 समझौते की इज्जत करें। इससे आप समाज के सपने से दूर होकर अपना सपना जी सकते हैं, जिससे आपको जो चाहिए वो आसानी से आपके पास आ जाता है, क्योंकि आत्मा आपके जरिए से आज़ाद होकर चलने लगती है और आखिर में आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सबको प्यार की आंखों से देखें। इससे आप अपने आसपास के सच्चे प्यार को महसूस कर सकते हैं और समय के साथ आपका मितौते हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। यही इंसान सदियों से ढूंढ रहे हैं। असल में खुशी ही खोया हुआ स्वर्ग है, और बस यही मानवता का भविष्य है, जो कि आपको इन 4 समझौते को करने से ही हासिल हो सकता है। इसीलिए आज ही इन 4 समझौते को अपने आप से करें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने उन 4 समझौते के बारे में जाना जो हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमें मानवता के सच्चे रास्ते तक पहुंचा सकते हैं। जब आप इन 4 समझौते को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आप दुनिया की सभी झूठी बातों से दूर हो जाएंगे और सच्चाई के रास्ते को हासिल कर पाएंगे, जिससे आप खुशियों का नया सपना देख सकते हैं जो असलियत में आपके लिए स्वर्ग होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।